वेलकम है विशेष। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कॉन्स्ट जो कीवर्ड है उसको जब हम पॉइंटर के साथ यूज़ करते हैं तो उसका क्या मतलब होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपना जो नंबर है वो लेकर आते हैं। इसको मैं पॉइंट करता हूँ विद दिस लाइक दैट। तो ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा, कोई मसला नहीं है। अभी तक हमने ये किया हुआ है सारा कुछ। और बाद में अगर हमारे पास एक और था लाइक दिस, माय गुडनेस, तो इसको हम यहाँ पे ये कर सकते थे कि भाई आप इधर आके तो जो एड्रेस है ना अदर का उसको पॉइंट करना शुरू हो जाए। लेकिन क्या हो कि हम ये चाहें कि जो भी चीज़ को ये एक बार पॉइंट करने लग जाए फिर उसी को पॉइंट करता रहे। तो उसका तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्स्ट। जो ही आप यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, तो ये एक्चुअली अब आप इधर से अगर पढ़ना शुरू करें तो ये है कांस्टेंट पॉइंटर टू इंटीजर। यानी कि ये एक कांस्टेंट पॉइंटर है, यानी कि जिस चीज़ को ये एक बार पॉइंट करना शुरू हो जाएगा ये फिर उसी को पॉइंट करता रहेगा। तो ये आपने इस स्टार के बाद अगर जब लिख देंगे ना कॉन्स्ट, तो उसका मतलब ये होता है अब आपको यहाँ पे एरर देगा। एक्सप्रेशन मस्ट बी मॉडिफाइबल वैल्यू, जो हमें उस टाइम पे मिला था जब हमने कॉन्स्ट देखा था फर्स्ट टाइम सिंपल वेरिएबल्स के साथ। तो ये जो है ये आपको वो नहीं करने देगा। इसी के तरह आपके पास एक कॉन्स्ट होता है पॉइंटर टू कांस्टेंट। तो उसका मतलब ये है, इसको अगर हम यहाँ से ऐसे कर दें, ये उसका मतलब ये होगा कि पॉइंटर टू कांस्टेंट का मतलब ये है कि आपने अ, या इसको भी आप अगर थोड़ा ज़्यादा रीडेबल करना चाहें तो आप इसको इस तरह से लिख दें, क्योंकि हम इधर से पढ़ते आ रहे हैं ना। तो ये एक्चुअली लिखा पॉइंटर टू कांस्टेंट इंटीजर। तो इसका मतलब ये है कि जिसको भी हम पॉइंट कर रहे हैं ना, इस पॉइंटर की मदद से हम उसको ओवरराइट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमने बोला कि भाई ये कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट इंटीजर है तो कांस्टेंट चीज़ों को तो हम अपडेट नहीं कर सकते। लेकिन ये पॉइंटर इट्सेल्फ कांस्टेंट नहीं है, यानी कि आप ये स्टिल टेक्निकली कर सकते हैं फिर। तो यानी कि आप इस पॉइंटर को इधर से उठा के ले जाएं तो वो हो सकता है। और ये भी चीज़ आपने यहाँ पे देखी कि इसके कांस्टेंट होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि यहाँ पे ये नंबर एक्चुअली कांस्टेंट है, ये नॉन कांस्ट ही है। लेकिन अगर ये होता कांस्टेंट, देन आप इसको ऐसे बनाने की कोशिश करते तो ये आपको एरर दे देता, क्योंकि अगर आप ऐसे करते हैं तो फिर टेक्निकली ये चीज़ अलाउ है। लेकिन ये अगर आप अलाउ दे रहे हैं, इसकी अलाउंस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप ये जो यहाँ पे आपने वादा किया था कांस्टेंट का वो आप ब्रेक कर रहे हैं। इसलिए कंपाइलर आपको यहाँ पे ही नहीं करने देगा। इसको करने के लिए आपको यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो लिखना पड़ेगा। तो देन ही आप इसको पॉइंट करवा पाएंगे, क्योंकि फिर हम कह रहे हैं कि ये पॉइंटर टू कांस्टेंट है, तो फिर आप ऑब्वियसली ये भी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारा एक्चुअल इनिशियल प्रॉमिस था कि ये कांस्टेंट है वो यहाँ पे इंटैक्ट रहेगा। तो लेकिन यहाँ पे ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ये आप नहीं भी लिखते तो फिर आप यहाँ पे ये लिख देते हैं तो ये काम आपको स्टिल नहीं करने दिया जाएगा। आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे बी कॉन्स्ट दोबारा लिख दें, तो ये एक्चुअली कांस्टेंट पॉइंटर टू कांस्टेंट इंटीजर है। अब ना तो आप ये कर सकते हैं और ना ही आप इस पॉइंटर को किसी और के घर भेज सकते हैं लाइक दिस। तो इसको करने का क्या मतलब है कि भैया हम ऐसे कर ही क्यों रहे हैं, ये जस्ट हम रीडिंग के लिए कर सकते हैं। लाइक मे बी आप इसकी मदद से स्टिल ये काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम उसको राइट नहीं कर रहे, जस्ट उसका डाटा देख रहे हैं। तो वो आप यहाँ पे स्टिल कर पाएंगे। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको उसका डाटा जो है वो मिल जाएगा। ये आप कर सकते हैं जब आप पैरामीटर्स पास कर रहे हो बाय रेफरेंस, क्योंकि ये पॉइंटर जो है ये एक्चुअली जस्ट एक रेफरेंस ही होता है। तो अब ये अगर आप करना चाहते हो कि जस्ट उधर रीड हो हमारा डाटा, वो फंक्शन इस डाटा को करे कुछ ना, जस्ट उसको रीड कर ले, तो उसके लिए आप ये कांस्टेंट रेफरेंसेस जो हैं इनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसका तरीका एक्चुअली कांस्टेंट रेफरेंस होता है, कांस्टेंट पॉइंटर नहीं होता। लेकिन आप स्टिल ऑब्वियसली ये भी कर सकते हैं। तो ये होते हैं कांस्टेंट पॉइंटर्स एंड पॉइंटर्स टू कांस्टेंट्स इन C++।